पटरियों पर दौड़ती कोयले से लदी यह रेलगाड़ी देश के बिजली घरों को रोशन करने चल पड़ी है। इस शहर से रोजाना लाखों टन कोयला रेल और सड़क के रास्ते देश के विकास का सफर तय करने भेजा जाता है। लेकिन जिस शहर से यह विकास की रेलगाड़ी चलती है, उस शहर में विकास की रेलगाड़ी बीते 64 सालों में नहीं पहुंची। 64 साल इसलिए क्योंकि लगभग 64 साल पहले ही 1955 में कोरबा शहर की रेल की पटरियां राजधानी को जाने वाली पटरियों से जुड़ी थी। देश के प्रधानमंत्री भी यहां आए और मुख्यमंत्री तो कई मर्तबा आए, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। सरकारें बनती रही और मरहम ही लगता रहा, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी जरूरत इस शहर को थी। सत्ता पर आसीन जनप्रतिनिधि अपना अपना समय सत्ता की खुमारी में बिताते रहे। कभी सड़क के गड्ढों के पानी ने शहर को दलदल बना दिया, तो कभी व्यवस्था ने विकास की रफ्तार को इतनी मजबूती से जकड़ा कि शहर का दम घुटने लगा। उद्योगों की इस नगरी में उद्योगपति फलते फूलते रहे, औद्योगिक संस्थानों ने मनमानी की और प्रशासनिक अफसरों ने अपनी नौकरी के स्वर्णिम दिन काटे। विकास को रफ्तार देने आदिवासियों से जंगल छीना गया, किसानों के खेत खदानों ने निगल लिए और जानवरों को जंगल से दूर खदेड़ दिया गया। शहर की हवाओं और पानी में राख का जहर घोला गया और स्थानीय लोगों का दम घुटता रहा। विकास की आस में जनता सब कुछ सहती रही, लेकिन विकास तो राजधानी में ही रुक गया था। अजीब सी दास्तां है इस शहर की। जिस कोयले और पानी ने इस शहर के विकास की इबारत लिखी, वही कोयले की खदानें और कोयले से बनी राख पानी के साथ मिलकर विनाश का मंजर सजा रही है। जनता पहले भी बेबस थी और आज भी बेबस है, लेकिन आक्रोश की चिंगारी कहीं सुलग रही है। हसदेव की शीतलता और मां सरमंगला की आस्था से सराबोर यह है मेरा शहर कोरबा, जहां साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी की गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और कोरबा की खदानों का लगभग 3 लाख टन कोयला रोजाना देश के कारखानों की सांसों को ऑक्सीजन देता है, लेकिन यहां के लोगों का सड़कों पर चलते समय दम घुटता है। मेरे ही शहर में मौजूद नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन CSPGCL, लैंको और बाल्को कंपनी के बिजली घर रोजाना 7000 मेगावाट बिजली बनाकर देश के तमाम शहरों और कारखानों को रोशन कर रहे हैं, लेकिन यहां की जनता को बिजली से आंख मिचौली की आदत सी बन चुकी है। मेरे इस शहर से हिंदुस्तान के किसी भी शहर में कोयला और बिजली तो भेजा जा सकता है, लेकिन गंभीर मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कोरबा वही शहर है जहां का एल्युमिनियम देश के अंतरिक्ष और वायुसेना के विमानों में उड़ान भर रहा है, लेकिन यहां की हवाई पट्टी बेजान पड़ी है। अलबत्ता कभी कभी उद्योगपतियों और राजनेताओं के लिए यहां से विमान जरूर उड़ान भरता है। राजनीतिक पार्टियों के दोगलेपन की हकीकत को अगर नजदीक से देखना हो तो मेरे शहर कोरबा में आपका स्वागत है। यह वही शहर है जहां देश की तेजतर्रार प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सपनों का फर्टिलाइजर उद्योग शिलान्यास और करोड़ों के निवेश के बाद भी उत्पादन शुरू नहीं कर पाता है। अलबत्ता कबाड़ में जरूर तब्दील हो जाता है। कोरबा वही शहर है जहां मुनाफे में चल रही बाल्को कंपनी को मजदूरों के लंबे आंदोलन के बावजूद निजी हाथों में बेच दिया जाता है। कोरबा वही शहर है जहां खदानों से अपना हक मांगने पर स्थानीय लोगों को बंदूक की नोक पर खदेड़ दिया जाता है। कोरबा वही शहर है जहां उद्योगों की जनसुनवाई में बेरोजगार नौजवानों पर प्रशासन लाठियां बरसाती है। कोरबा वही शहर है जहां उद्योगों की हठधर्मिता से चिमनियों के नीचे दबकर प्रवासी मजदूर दम तोड़ देते हैं और गुनहगार छूट जाते हैं। मजदूरों की मौत से गमगीन शहर उनकी याद में कैंडल जलाता है। यहाँ की नदियां उद्योगों की प्यास तो बुझाती है, लेकिन किसानों के खेत प्यासे ही रह जाते हैं। कोरबा शहर की दास्तां का एक कड़वा सच यह भी है कि भूविस्थापितों की जमीन पर खड़े उद्योग देश के रत्न बन जाते हैं, लेकिन अपनी ही जमीन का मालिक किसान एक मजदूर बनकर सारी जिंदगी संघर्ष करता है। प्रदेश में जब नई सरकार बनी तो जनता में एक बार फिर उम्मीदें जगी हैं। तमाम गमों के बाद भी बीते 7 दशक से
देश प्रदेश का खजाना भरने वाले इस शहर को एक बार फिर इंतजार है इस बात का कि वायदों के सहारे सत्ता पर आसीन होने वाली सरकार जनता से किया गया विकास का वायदा निभाएगी या एक बार फिर कुछ नए जख्म देकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया इनसाइट, कोरबा।